हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, हमने पाठ 4 पढ़ लिया था, है ना, पढ़े थे ना हम, और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए थे। सारा लेसन हमारा वो कंप्लीट हो गया था। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे और ये पेज नंबर 22 पर है ना, 22 पेज नंबर पर। पाठ कौन सा है ये? 5। और पाठ का नाम क्या है? कहाँ चले जंगल के राजा। पाठ का नाम क्या है? कहाँ चले जंगल के राजा। क्या नाम है इस सब? कहाँ चले जंगल के राजा। और ये क्या है? एक कथा है। चलो, जहाँ मैं पढ़ूँ वहाँ पे आपको भी फिंगर्स रखनी है और इसको समझना है। ये काय की कथा है? इस सब की कथा है ना, मतलब सारे जानवरों की। देखो, एक था शेर। कौन था? एक शेर था। देखो, चित्र में भी आपको दिख रहा है एक शेर। दिख रहा ना आपको एक शेर? हाँ, पहले देखो चित्र में, आप अच्छे से देख लो क्या क्या दिख रहा है आपको। देखो, शेर है, खरगोश है, फिर हिरन है, और फिर भेड़ भी है इसमें, है ना, और जिराफ है, मक्खी है, भालू है, हाथी है, लोमड़ी है, और गेंडे भी है ना, बंदर है और गिलहरी है। बहुत सारे जानवर हैं, है ना, और ये बहुत अच्छी कहानी है। देखो, एक था शेर, है ना, मैं पढ़ रही हूँ, आप अच्छे से समझना। एक कौन था? शेर था, है ना, बड़ा ही निर्दयी था, और बड़ा ही क्या था उसमें? घमंड था। निर्दयी मतलब घमंड था। आपको इस पाठ को पहले अच्छे से समझना है ना बेटा, उसके बाद तो फिर हमको अच्छे से आप पढ़ना। एक था शेर, बड़ा ही निर्दयी था, मतलब उसको दया बिल्कुल भी नहीं आती थी। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। और देखो, ये सारे जो जानवर हैं जंगल के, वो इस शेर से क्या थे? बहुत परेशान थे। बहुत मतलब वो शेर बहुत परेशान करता था उन जानवरों को। जिसे चाहता वह उसे मार कर खा जाता। ये शेर, देखो इस चित्र में ये लोमड़ी दिख रही है ना, हिरन है ना, इसको ये कैसे लपक के खाने की कोशिश कर रहा है ना। तो कोई जानवर या इंसान कुछ भी दिखता हो, बस उसको बस वो खाने की ही सोचता था कि मैं खा जाऊं, बस इसको खा जाऊं। उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। उसके मन में जरा भी, इसके मन में मतलब दया नहीं थी कि मेरे जानवर है, मेरे दोस्त है, तो मैं इनको नहीं खाऊं, ऐसा नहीं था। ये बस जिसको भी, शेर को कुछ भी दिख जाता था, बस उसको, जानवरों को या इंसान को खाने की कोशिश करता था। अब सेकेंड पैराग्राफ देखना। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप एक सभा की। एक दिन सभी जानवरों ने गुपचुप मतलब छुप कर, कि जहाँ शेर नहीं आ सके वहाँ पे जा गए ये सब जानवर। देखो, ये सब जानवर है, वो जानवरों ने गुपचुप एक सभा की, जहाँ पे ये आराम से बात कर रहे हैं ये सब मिलजुल कर, और शेर को बताया नहीं, और वो छुप छुप के चले गए किसी पेड़ के नीचे। देखो यहाँ पे, और कि सब जानवर इकट्ठे हो गए, सभी जानवर हैं यहाँ पे, और ये एक सभा रखी है यहाँ पे। सभी सोच रहे थे, और सभी क्या सोच रहे हैं? इस अत्याचारी शेर से कैसे
छुटकारा पाया जाए। इस अत्याचारी मतलब ये बहुत घमंड है इसमें, और खा जाता था शेर जानवरों को सभी को। तो ये सब सोच रहे कि इस अत्याचारी शेर से कैसे छुटकारा पाया जाए, पर कोई रास्ता नहीं निकला, है ना। ये सब सोच तो रहे थे पर कोई रास्ता ही नहीं निकला था उस तभी एक कोने से आवाज आई। काय की आवाज आई? भिन 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 मतलब मक्खी उड़ रही है। देखो इस चित्र में ये सभी सोच रहे थे, तो इनको कोई उपाय नहीं मिला कि शेर से कैसे छुटकारा पा सके। तभी उड़ती उड़ती एक मक्खी वहां पर आई, भिन भिन करते करते। जानवरों ने घूमकर देखा, और जानवरों ने ऊपर देखा घूमकर, एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था। देखो मच्छर है ये ना, मक्खी मुझे तो मक्खी जैसा दिख रहा है, पर ये एक मच्छर था। एक मच्छर भिन भिन करके कह रहा था, आप सब निश्चित हो जाइए। ये मच्छर कह रहा था इन सबको कि आप सब निश्चिंत हो जाइए, मतलब मैं कुछ करता हूँ, शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। और ये मच्छर बोल रहा है कि शेर को मैं सबक सिखाऊंगा। सब हंसने लगे और सब खुश हो गए कि ये छोटा मच्छर, ये तो इतना है, ये कैसे मजा चखाएगा मच्छर शेर को। भला जरा सा मच्छर शेर के आगे कहाँ टिकेगा। ये सब मजे ले रहे सब जानवर कि मच्छर तो इतना सा छोटा है और शेर कितना बड़ा, और ये कैसे उसको सबक सिखाएगा। इस तरह से सब जानवर बात कर रहे थे, पर मच्छर ने फिर जोर देकर कहा। मच्छर ने फिर जोर मतलब उसको गुस्सा है कि मुझे ऐसा कह रही है, तो मच्छर को जोर से बोला मच्छर, आप सब अपने अपने घर जाइए। और मच्छर ने इन सारे जानवरों से क्या कहा कि आप सब अपने अपने घर जाओ, मैं सब देख लूँगा। अगर 7 दिन के अंदर शेर जंगल छोड़कर न भाग गया तो मेरा नाम भी भिन भिन मच्छर नहीं। क्या कह रहे हैं कि अगर 7 दिनों में मैं शेर को भगा दूंगा, और अगर मैं नहीं भगा सका तो मेरा नाम भी भिन भिन मच्छर नहीं, क्योंकि मच्छर भिन भिन करता है। तो वो कह रहा है कि मैं 7 दिन के अंदर ही शेर को यहाँ से बहुत दूर भगा दूंगा। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 23 पर आ जाओ। सोचो और बताओ, क्या भिन भिन मच्छर शेर को हरा पाएगा? सोचो जरा आप, ये भिन भिन मच्छर शेर को हरा पाएगा क्या? सोचो आप। मैंने तो सोच लिया, आपने क्या सोचा? चलो आगे देखो। अगले दिन शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसके अगले दिन पेड़, देखो ये पेड़ दिख रहा ना आपको, और ये शेर है यहाँ पे क्या कर रहा था, ये सोया था, आराम कर रहा था। मच्छर गया, और मच्छर देखो ये चित्र में दिख रहा ना आपको, ये मच्छर गया और उसके कान के पास जाकर उसने भिन भिन करने लगा। इसके पास जाकर वो भिन भिन करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। अपने पास भी अगर हम सोए और मच्छर कैसे भिन भिन करते हैं और सोने नहीं देते, तो हमको भी कैसे चिढ़ छूटने लग जाती, गुस्सा आता है। ये मच्छर कहाँ से आ गया यार, सोने भी नहीं देता। इस तरह से ये मच्छर शेर के पास गया और क्या भिन भिन कर रहा था, तो शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने एक पंजा मारा, मतलब अपने गाल पे भी बैठ जाए आके मच्छर, तो अपन मारने जाए तो मच्छर कैसे फटाक से उड़ जाता है ना, और फिर अपने को ही लगती है। इसी तरह से शेर ने भी एक पंजा मारा, पर मच्छर तो फुर्ती से उड़ गया, और मच्छर जो था वो उड़ जाता है। अपन भी अपने हाथ पे बैठ जाए तो अपन मारने जाए तो वो उड़ जाता है। इसी तरह से वो शेर के मुंह पर भी बैठा था, तो मच्छर जल्दी से उड़ गया। पंजा शेर के अपने ही कान पर लगा, और पंजा जो था वो शेर पे ही लगा। देखो ये चित्र में उसके गाल पर ही उसको पंजा लगा।
वह बड़ी देर तक तड़पता रहा मतलब वह बड़ी देर तक तड़पता रहा, उसको मतलब खून निकल गया, उसने पंजा जोर से मारा, उसके नाखून उसी को चुभे और खून निकलने लग गया, तो उसको दर्द होने लगा, तड़पने लग गया था वो। तो मच्छर, चलो अब अगला ये कल कंप्लीट करेंगे, अब टाइम हो गया, ठीक है, थैंक यू, बाय।